हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इसका सिंपल सा मीनिंग अगर मैं बताऊं तो ये होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी आप चांसेस कह सकते हो, किसी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं किसी भी आउटकम के आने के, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या है। अगर मैं बोलूं क्या पता आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो बारिश के आने के चांसेस कितने हैं। इट में रेन टुडे, क्या पता आज क्या हो, बारिश हो, तो इसके चांसेस कितने हैं। क्लियर, इसके चांसेस कितने हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी। यही हमारा टर्म है प्रोबेबिलिटी। जैसे हम समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने के चांसेस, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। टोटल यानी कि टोटल चांसेस कितने हैं, उसमें से फेवरेबल कितने हैं। तो हम फेवरेबल जानेंगे कि क्या होता है फेवरेबल, और टोटल इवेंट्स क्या होते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक डाइस ले लेते हैं। आप लूडो तो खेलते ही होंगे। लूडो में आपके पास एक डाइस होता है, गोटी, जिसपे क्या नंबर्स होते हैं, 1 से 6 तक नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर आपके पास होते हैं डाइस में। इस डाइस में ये 6 नंबर है, तो टोटल तो कितने आउटकम, अगर मैं डाइस को फेंकती हूं तो क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो टोटल तो 6 ही आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 7 आ जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल चांसेस क्या होंगे, 6 है यहाँ पे। इससे पहले मैं बता देती हूं, किसी भी इवेंट के होने के जो अधिकतम मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, यानी कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, और 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। किसी की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो हम बात कर रहे थे लूडो की डाइस की। यहाँ पे हमारे पास 6 इवेंट है, 6 चांसेस है। किसी, अगर मैं ये डाइस को फेंकती हूं तो मेरे पास 6 नंबर आ सकते हैं। अगर पूछा जाए इवन नंबर के चांसेस क्या है, गेटिंग अ इवन नंबर, इवन नंबर के आने के चांसेस कितने हैं, तो यहां पर हम देखेंगे इवन नंबर कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। ये मेरे पास हो गए फेवरेबल आउटकम्स। यानी कि इवन नंबर की अगर बात की जाए तो कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6, यानी कि 1/2। क्लियर। इसी तरीके से मैं आपको पूछती हूं, ऐसा नंबर, ऑड नंबर के आने के चांसेस। ऑड कौन है, 1 है, 3 है, 5 है। तो ऑड के आने के चांसेस 3 नंबर आ सकते हैं। अगर ऑड बोला जाए तो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो 3 है, ऑड आ जाएंगे तो 3/6, ये भी हो जाएगा हमारा 1/2। क्लियर। अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा नंबर आने के चांसेस 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, फिर से 3 और टोटल आउटकम्स 6, तो 3/6। पूछा जाए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5, यहां पर भी 3 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, 3/6, यानी कि 1/2। तो ये तो था आपका डाइस। इसी तरीके से हम टॉस करते हैं कॉइन को।
तो कॉइन में क्या क्या चांसेस होते हैं, कैसे उसके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन है, हमने दो कॉइन, ये दो कॉइन है, कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है और टेल होता है, हेड और टेल हमारे पास होता है। तो यहाँ पर तो ये एक कॉइन के मैंने दो फेसेस बता दिए। हमने दो कॉइन लिए और दो कॉइन को टॉस किया, तो दो कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास क्या हो सकता है, पहले में हेड आए, दूसरे में भी हेड आए, पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए। इस तरह के कितने आउटकम्स बन रहे हैं, तो देखते हैं। एक आ सकता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आउटकम्स आ रहे हैं। यानी दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड आए, दूसरे में टेल आए, पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आए और दोनों में टेल आए, है कि नहीं। ये दो कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास टोटल आउटकम्स आते हैं। क्वेश्चन आता है टू हेड आने के चांसेस कितने हैं, टू हेड, तो दो हेड आपको कहां पर दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही है, दो हेड, तो 1/, फेवरेबल चांसेस 1, टोटल चांसेस 4, 1/4। इसी तरीके से आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, दो आ जाए कोई बात नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट वन हेड में क्या होगा, एक हेड यहां पर है, एक हेड यहां पर और एक हेड यहां पर भी है, यहां पे तो दो हेड है, तो कम से कम एक हेड आने के, यहां पे कम से कम क्या, ज्यादा से ज्यादा भी है, तो कम से कम तो 3/4। क्लियर। एटमोस्ट वन हेड आने के चांसेस कितने हैं, एटमोस्ट वन हेड, यानी कि एक हेड हो, हेड ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो हेड कहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और यहां पर तो है ही नहीं, तो हेड के चांसेस क्या है, 1 2, हेड ना आने के चांसेस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक आए या फिर ना आए, एटमोस्ट बोला है, तो 1 2 3, तो ये भी हमारे पास आ गया 3/4। क्लियर। ये ऊपर वाला हमारा फेवरेबल चांस, नीचे वाला है टोटल चांस।